अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और इस वीडियो में शिपिंग कंटेनर होम्स या शिपिंग कंटेनर रिजॉर्ट को बनाने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। रिसेंटली डाओ के पोर्टल के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया क्यूब, जो कि एक शिपिंग कंटेनर से बनाया हुआ रिजॉर्ट है नथिया गली में। आपको मैं इनवाइट करूंगा कि वहाँ पे ज़रूर आएँ। बहुत जल्दी वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। तो अक्सर हमें लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों इसको बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए, क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। तो इस वीडियो में एक एक करके आपको एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि जो इसका लीड टाइम है वो बहुत कम है। जब आप ये सोचते हैं कि आपने एक घर में रहना है और जब आप बनाना शुरू करते हैं, या जब आप सोचते हैं कि आपने एक होटल या रिजॉर्ट बनाना है और जब एक्चुअली में उस रिजॉर्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं, उसके दरमियान का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके दरमियान के टाइम में आप कैश फ्लोज में नेगेटिव ही जा रहे होते हैं। आप एक्चुअली पैसे दे रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन को, मैनेजमेंट को, डिज़ाइन को, सबको। तो टिपिकली अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में आप देखें तो कोई अच्छा रिजॉर्ट घर बनाने में 3, 4, 5, 6 साल लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे हैं, क्या हैं। तो उन 3-4 सालों के लिए आप बस कैश फ्लोज दे रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो लीड टाइम बहुत बड़ा है उसके लिए। हमारा ये जो कंटेनर होम्स था ये ऐसा था कि हमें जनवरी में लैंड की लीज मिली, मार्च में हम फुली फंक्शनल थे। ये इस वजह से हुआ कि आप जब कंटेनर होम डिज़ाइन करते हैं तो आप ऑफ साइट के ऊपर नहीं, किसी लैब में, किसी वेयर हाउस में, किसी और जगह कंटेनर लेके उसको पूरा बनाते हैं। कुछ थोड़ा सा सिविल वर्क साइट के ऊपर करते हैं और बस कंटेनर उठा के वहाँ पे रख देते हैं, जिसकी वजह से लीड टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप लैंड एक्वायर करने के प्रोसेस में हैं उस टाइम भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं कि लैंड तो मेरे पास आ जाएगी और ये मैं जल्दी से कर लूँ। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कंस्ट्रक्शन टिपिकली इसकी बहुत सस्ती नहीं होती, नॉर्मल ब्रिक एंड मॉर्टर से थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन वो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। जो मेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो ये है कि आपका लीड टाइम कम हो जाता है। नॉर्मली आपको 3-4 साल वेट करना पड़ता है, इसमें शायद 3-4 महीने भी नहीं वेट करना पड़ता। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसका डिज़ाइन है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप के 8x20 के, 8x40 के, आप थोड़ा सा चेंज करके 10x20 के, 10x40 के बना सकते हैं। वो मॉड्यूल्स हैं जिन मॉड्यूल्स को आप डिफरेंट तरीकों से रख सकते हैं। वर्टिकली रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं, साइड बाय साइड रख सकते हैं, एक दूसरे पे स्टैक कर सकते हैं। तो आप एक मिनी एक हाइव सा बना सकते हैं डिफरेंट जगहों का, दरमियान में सीढ़ियाँ रख लें, कुछ भी कर लें। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके मॉड्यूल्स की। यहाँ पे साथ ही एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो लुक आती है, जो आपकी आर्किटेक्चरल थीम है, उस आर्किटेक्चरल थीम को आप ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्टिक ही रख सकते हैं। अगर आपको कोई फैशनेबल मुगल टाइप का एरा की कोई फिट सी बिल्डिंग बनानी है तो वो कंटेनर में नहीं बनेगी। कंटेनर की एक टिपिकल रफ सी, ब्रूटल सी, इंडस्ट्रियलिस्टिक सी लुक आती है। इफ़ दैट्स व्हाट यू लुकिंग फॉर तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन। लेकिन अगर आप उसकी थीम को बदलना चाहते हैं तो उसमें थीम नहीं बदल सकती। लेकिन साथ ही साथ इसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि मॉड्यूल्स हैं, वॉशरूम का एक मॉड्यूल लगाया, एक बेड का लगाया, एक लाउंज का लगाया, एक सीढ़ी लगा के ऊपर वाला फ्लोर लगाया। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में नथिया गली में आए तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर भी स्टैक हुए हैं, साइड बाय साइड भी हैं और डिफरेंट साइजेस में। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज कह लें और डिसएडवांटेज कह लें, दोनों। एक और बड़ी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इन्वायरमेंट को काफ़ी ख़राब करते हैं। टिपिकली हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, नथिया गली GDA के अंडर आता है, गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़्यादातर ये नहीं चाहती कि ब्रिक एंड मॉर्टर की कोई भी चीज़ वहाँ पे हो। जब भी आप कभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कंक्रीट की, स्टील की, तो देखा होगा कि दरख्त काटे जाते हैं, उस घास को ख़त्म करके PCC कंक्रीट की जाती है, पहाड़ों पे शॉर्टक्रीट कंक्रीट की जाती है। तो वो कंक्रीट की जो चीज़ है वो एक नेचर के खिलाफ सी चीज़ लगती है, जैसे आप नेचर को डिस्टर्ब करके अपनी एक जगह बना रहे हैं। ये जब हमने रिजॉर्ट बनाया था तो GDA जो भी अथॉरिटी होती है फॉर एग्जांपल, उसने हमें अलाउ नहीं किया कि यहाँ पे ब्रिक एंड मॉर्टर कुछ भी हो। तो आपके पास या ये चॉइस है कुछ ना बनाएं, या ये चॉइस है कि कंटेनर्स रखें। तो बिल्कुल मिनिमम से सिविल वर्क के साथ हमने वहाँ पे रखे। ना कोई दरख्त काटा, ना कोई घास खत्म हुई, ना कोई प्लांट खत्म हुआ, कोई इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमने बिल्कुल उसके अंदर उसको नेसल कर दिया। एक नेस्ट सा था जो कि प्लांट्स बड़ा प्यारा सा उसके दरमियान में आ गया, तो इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट नहीं हुआ कि हमने उठा के उसके अंदर रख दिया। एक और चीज़ जो इसके साथ अब इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कुछ जगहों के ऊपर इसका परमिट नहीं मिलता। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल BHA में किसी जगह पे अपने घर की जगह कंटेनर रखना चाह रहे हैं तो उसकी स्पेशल आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि ये नहीं देती, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है। फिर हम आखिर में बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी टिपिकली
जो कंक्रीट से अगर कंपेयर करेंगे, किसी को कंपेयर ही हमने करना है, कंक्रीट से कंपेयर करें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, ये डिप्रिशिएट होता है। लेकिन ये जिस स्टील से बना होता है उसको हम कॉटन स्टील कहते हैं, एक वेदरिंग स्टील होता है। जब शिपिंग कंटेनर्स शिप्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उनको मरीन इन्वायरमेंट मिलती है, बहुत सॉल्टी एयर और सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए बहुत अच्छे स्टील से बने होते हैं और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी पेंट की कोटिंग हुई होती है, डिफरेंट लेयर्स के अंदर हुई होती है, जो उसमें जिसको सेव करने के लिए, इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए स्टील को किया जाता है। तो यूजुअली जब हम शिपिंग कंटेनर्स लेते हैं तो वो सर्विस लाइफ इसकी खत्म हो चुकी होती है उस सर्विस लाइफ की। लेकिन क्योंकि इतना ड्यूरेबल होता है और इसकी पूरी वॉल्स भी लोड बेयरिंग किसी हद तक होती हैं, और इतना क्योंकि इसको जब कंटेनर बनाया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि इसके अंदर लोड क्या चीज़ की जाएगी, तो उसको ओवर डिज़ाइन किया जाता है। तो इतना ज़्यादा ये ड्यूरेबल होता है कि सर्विस लाइफ के बाद भी हमने देखा है कि 15 से 20 साल तक ये बहुत ईजीली, अगर आप मेंटेन ना भी करें तो भी चलेगा। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी है अच्छी खासी। लेकिन आप कॉन्क्रीट के होम से, आप ब्रिक के होम से करेंगे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है। इसके बारे में कोई भी आपका सवाल हो, किसी किस्म का आपके दिमाग में कोई चीज़ है, पहले तो मैं आपको इन्वाइट करूँगा कि आप लाजमी नत्थे के लिए आएँ। कोई भी सवाल हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।